नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत आज की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। लखनऊ में ज्वेलर्स बुलियन छापे, व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली एनसीआर लखनऊ का कोलकाता में छापेमारी। कई जिलों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। ज्वेलर्स बुलियन व्यापारियों के ठिकानों पर आईटी का छापा है। कानपुर में कई जगहों पर आईटी की छापेमारी जारी। राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स पर छापेमारी की। फीलखाना थाना क्षेत्र के बिराना रोड पर भी छापा। एमराल्ड गार्डन हाउसिंग के प्रमोटर पर भी छापा मारा गया है। संजीव झुंझुनवाला के 17 ठिकानों पर छापेमारी जारी। कानपुर नगर में संजीव झुंझुनवाला एक बड़ा नाम है। कंपनी ने एमराल्ड गुलिस्तान एमराल्ड चैम्बर बनाए हैं। झुंझुनवाला की कंपनी है मॉर्निंग ग्लोरी इंफ्रा। ऋतु हाउसिंग कानपुर के नयागंज में बागला बिल्डिंग में भी छापा। चांदी व्यापारी मुन्ना जाकोड़िया पर भी आईटी की रेड है। कानपुर के जुगल किशोर ज्वेलर्स पर भी छापेमारी जारी। लखनऊ में कई जगह पर इनकम टैक्स का छापा। कई ज्वेलर्स कारोबारियों पर इनकम टैक्स का छापा है। महानगर अमीनाबाद चौक के कई ज्वेलर्स पर छापा। महानगर में रिद्धि ज्वेलर्स पर आईटी का छापेमारी। आज सुबह 6 बजे 3 गाड़ियों पर पहुंची आईटी टीम। रिद्धि ज्वेलर्स के कानपुर के ठिकाने पर भी छापा। तो ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। ज्वेलर्स बुलियन व्यापारियों के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी है और लगातार ये देखा जा रहा है, काफी सजग दिखाई दे रही है आईटी। कानपुर में कई जगहों पर आईटी की छापेमारी जारी है। दिल्ली एनसीआर भी छापेमारी की गई। कानपुर लखनऊ दिल्ली एनसीआर राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स पर छापेमारी की गई। ज्वेलर्स बुलियन व्यापारियों के ठिकानों पर आईटी की रेड है। फीलखाना थाना क्षेत्र के बिराना रोड पर छापेमारी। बिराना रोड वो कानपुर का इलाका जहां पर अधिकतर ज्वेलर्स की शॉप्स हैं। एमराल्ड गार्डन हाउसिंग के प्रमोटर पर छापा मारा जा रहा है, देखा जा रहा है। और कई जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी ज्यादा है। संजीव झुंझुनवाला के 17 ठिकानों पर छापेमारी। संजीव झुंझुनवाला बहुत बड़ा नाम कानपुर का। कानपुर नगर में संजीव झुंझुनवाला एक बहुत बड़ा नाम है। आईटी लगातार इस पर छापेमारी मार रहा है। कंपनी ने एमराल्ड गुलिस्तान एमराल्ड चैम्बर बनाए हैं। लगातार दिल्ली एनसीआर कानपुर लखनऊ में छापेमारी है जारी है। झुंझुनवाला की कंपनी है मॉर्निंग ग्लोरी इंफ्रा। ऋतु हाउसिंग ये झुंझुनवाला की कंपनी है। कानपुर के नयागंज में बागला बिल्डिंग में भी छापा मारा गया है। बागला बिल्डिंग जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित बिल्डिंग मानी जाती है। चांदी व्यापारी मुन्ना जाकोड़िया पर भी आईटी की रेड है। साथ ही साथ आपको बता दें दिल्ली एनसीआर लखनऊ जयपुर में कानपुर के जुगल किशोर ज्वेलर्स पर भी छापेमारी जारी है। आईटी की छापेमारी जारी है। जुगल किशोर ज्वेलर्स पर कानपुर में लखनऊ में भी कई जगहों पर इनकम टैक्स का छापा मारा गया है। लगातार ये देखा जा रहा है, कई जगह पर छापामारी है। लखनऊ में ज्वेलर्स कारोबारियों के इनकम टैक्स का छापा मारा गया है और कोलकाता में छापेमारी जारी है। महानगर लखनऊ की अगर बात की जाए तो अमीनाबाद चौक के कई ज्वेलर्स पर छापा आईटी ने मारा है। महानगर में रिद्धि ज्वेलर्स पर आईटी की छापेमारी लगातार जारी है। तो रिद्धि ज्वेलर्स पर भी आईटी की छापेमारी जारी है। आज सुबह 6 बजे से 3 गाड़ियों से पहुंची आईटी टीम। सुबह 6 बजे से छापेमारी जारी है। लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। रिद्धि ज्वेलर्स के कानपुर के ठिकाने पर भी छापेमारी जा रहा है। तो छापा मारा गया। आपको बता दें लखनऊ ज्वेलर्स बुलियन व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। नितिन, दिल्ली एनसीआर लखनऊ कानपुर कोलकाता में कई जगह पर आईटी की रेड मारी गई, छापेमारी मारी गई। कई ज्वेलर्स के यहां पर छापे मारी गई। नामी ज्वेलर्स जो कानपुर का झुंझुनवाला है वहां पर भी छापेमारी जारी है। क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आ रही है नितिन? देखिए बिल्कुल सुनील, मैं आपको बता दूं दिल्ली के जो है अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है। जिस तरीके से आयकर विभाग की जो टीम है वो पहुंची हुई है, दिल्ली के अलग अलग ठिकानों पे पहुंची है। बता दें कि आपको जिस तरीके से संजीव झुंझुनवाला का जो नाम है, कारोबार है इनका, जो ज्वेलर्स का काम है, सबसे बड़ा काम जो है इनका दिल्ली एनसीआर समेत कानपुर के अलग अलग इलाकों में इनका नाम है। तो कानपुर में ज्वेलर्स की दुकान है। तो इनको जो है आईटी की रेड ने छापा लगा। छापे में इन पर जो दस्तावेज है आईटी की टीम उन्हें खंगाल रही है, उनके डॉक्यूमेंट्स को निकाल रही है कि जिस तरीके से इन्होंने अब तक इनकम टैक्स भरा है नहीं भरा। तो उसका जो इतना बड़ा नाम है तो उसी को देखते दिल्ली एनसीआर में अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी चल रही है।
नितिन, क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आई है? क्योंकि बताया जा रहा है सुबह 6 बजे से टीम लगातार छापेमारी कर रही है, चाहे वो दिल्ली एनसीआर के इलाके हो, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो लखनऊ है। सुबह 6 बजे आईटी की टीम पहुंच गई थी लखनऊ में 3 बजे। क्या कुछ अहम जानकारी आईटी के हाथ कुछ लगा? देखिए बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से संजीव झुंझुनवाला जो है सोने का कारोबार है, ज्वेलर्स का कारोबार है, इनका जो है दिल्ली एनसीआर समेत कानपुर लखनऊ अलग अलग स्थानों पे इनके कारोबारी हैं। उन पर सुबह 6 बजे से जो है आईटी की जो टीम है वो पहुंची हुई है, रेड कर रही है। इनसे तमाम जो दस्तावेजें हैं उन दस्तावेजों को खंगालने में आईटी की टीम लगी हुई है। इनसे पूछा जा रहा है कि जो इतना बड़ा इन्होंने घोटाला किया है, कुछ घोटाले का भी मामला सामने निकल के आ रहा है, तो उस घोटाले को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में तमाम ऐसी ऐसी जगहों पर जहाँ इनकी दुकान बने हुए हैं, जहाँ जहाँ इनके कारोबार हैं, उन कारोबारों को पूरी तरीके से जो है आईटी की टीम खंगालने में लगी है। पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को निकाल रही है। डॉक्यूमेंटों में इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं कि इस तरीके से अभी तक इन्होंने इनकम टैक्स का इतनी बड़ी जो घोटाला इन लोगों ने कर रखा था संजीव झुंझुनवाला ने, तो उसका पूरा मामले को जांच पड़ताल में जो है आईटी की टीम लगी है। तमाम जो वहाँ की स्थानीय पुलिस है वो खुद वहाँ पर लगी हुई है। साथ ही उनके तरीके जो भी एक सबसे बड़ा नाम जो संजीव झुंझुनवाला है, जिस तरीके से लखनऊ कानपुर में अलग अलग ठिकानों हैं इसके, और जो दिल्ली एनसीआर में तमाम ऐसी जगह हैं जहां इन्होंने ज्वेलर्स का काम कर रखा है। सबसे बड़ी शॉप इन्होंने दिल्ली के अंदर जो है अपनी बना रखी है, तो उनमें तमाम ऐसी जगहों पे जो है छापेमारी चल रही है। बिल्कुल नितिन, आप हमारे साथ बने रहिए। और हमारे साथ आशीष वर्मा लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ अहम जानकारी? आईटी ने आज कई ज्वेलर्स की शॉप्स पर, उनके ठिकानों पर छापेमारी की है। सुबह 6 बजे से आईटी की छापेमारी जारी है। क्या रेड में कुछ मिला? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए जिस तरीके से लखनऊ में आईटी की टीम की सुबह 6 बजे से ही छापेमारी चल रही है। हालांकि आईटी की टीम लखनऊ के साथ साथ कई और अलग अलग जिलों में भी छापेमारी चल रही है। अगर बात की जाए कानपुर की, बात की जाए कानपुर में भी छापेमारी चल रही है। देखिए ये पूरा अगर देखा जाए तो ये टैक्स चोरी का पूरी तरीके से मामला है, क्योंकि जिस तरीके से टैक्स जो जमा होना चाहिए वो जमा नहीं हो पाता है, जिसको लेकर के आईटी की टीम जो है पूरी तरीके से छापेमारी कर रही है। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में भी कई ऐसे जो बड़े ज्वेलर्स है, जिनके शॉप है, जिनका घर है, उनके ठिकानों पर सुबह 6 बजे से छापेमारी चल रही है। लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ के महानगर में अगर देखा जाए तो रिद्धि ज्वेलर्स हैं, जिनके जो ऑफिस है महानगर में, यानी कि जो उनकी ज्वेलरी शॉप है वहां पर, और साथ ही साथ उनके घर पर भी घर पर भी छापेमारी चल रही है। वहीं अगर बात की जाए जो ज्वेलर्स में सबसे बड़ा व्यापारी ज्वेलर्स में अगर देखा जाए तो बलियान ज्वेलर्स है। तो बलियान ज्वेलर्स की कानपुर में भी 2 शॉप है, और लखनऊ के इंदिरा नगर में भी 1 शॉप है, जहां पर बाकायदा सुबह से ही छापेमारी चल रही। हालांकि अभी आईटी की टीम की तरफ से, यानी कि जो इनकम टैक्स की टीम की तरफ से किसी भी तरीके का कोई बयान नहीं आया है कि छापेमारी क्यों की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं वो टैक्स चोरी का पूरी तरीके से मामला है, क्योंकि जो टैक्स पहले जो जमा किया गया था वो इस बार जो टैक्स जमा हुआ है वो कहीं कम जमा हुआ है, जिसको लेकर के बाकायदा पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। अब छापेमारी के दौरान देखना होगा कि कितने टैक्स चोरी का मामला है, क्या कुछ निकल के सामने आता है, ये देखना होगा। लखनऊ में कई ऐसे जो बड़े ज्वेलर्स हैं जिनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही, चाहे वो चौक के सराफा व्यापारी हो, चाहे वो अमीनाबाद के सराफा व्यापारी हो, सभी के ठिकानों पर छापेमारी सुबह 6 बजे से ही आईटी की जो आयकर विभाग की जो टीम है वो कर रही है। बिल्कुल, क्या कुछ निकल कर आया आशीष इस छापेमारी से, और ज्वेलर्स का कुछ कह रहा है इस छापेमारी पर? देखिए अभी फिलहाल किसी भी तरीके का कोई भी आधिकारिक पुष्टि है, आधिकारिक तौर पर किसी भी तरीके का कोई भी बयान नहीं आया है। सुबह 6 बजे आयकर विभाग की टीम लगातार अपनी जो आयकर विभाग के जो अधिकारी होते हैं वो, साथ ही साथ जो लोकल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि अभी किसी भी तरीके का कुछ भी इनपुट सामने नहीं आया है, क्योंकि अधिकारी जो है वो लगातार जो ज्वेलर्स व्यापारी हैं उनके घरों में है और उनकी शॉप पर बाकायदा पूछताछ की जा रही है। जो दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। देखना बस यही होगा देर शाम तक कि आखिर ये टैक्स चोरी का मामला है या कुछ और निकल कर सामने आता है। मैं आपसे आशीष ये भी जानना चाहूंगा कि दिल्ली एनसीआर, कानपुर, कोलकाता और लखनऊ, हर जगह ये संजीव झुंझुनवाला के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है ज्वेलर्स का।
और इनके कई जगह पर शॉप्स हैं, चाहे वो वीराना रोड की बात की जाए, लखनऊ के, चाहे अमीनाबाद की बात की जाए, हर जगह इनके शोरूम्स हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स हैं। तो क्या कोई स्टेटमेंट निकल कर आया है संजीव झुंझुनवाला की तरफ से? देखिए, संजीव झुंझुनवाला यानी कि दो सगे भाई हैं। पहले ये दोनों सगे भाई जो है एक साथ मिलकर के काम करते थे। लखनऊ में भी दोनों ही भाइयों की शॉप हुआ करती थी, लेकिन बीते कुछ समय से देखा जा रहा है कि जो संजीव झुंझुनवाला है और उसका जो दूसरा भाई है, ये दोनों अलग अलग दोनों शॉप है। इनकी कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर के नौबस्ता में भी कई शॉप्स हैं, कानपुर के अलग अलग ठिकानों में भी कई शॉप है, लखनऊ में भी कई शॉप है। देखिए, इनके जो बड़े ज्वेलर्स है, और बड़े जो ज्वेलर्स हैं तो इनके जो ये कहा जा सकता है जो तार वो है वो दिल्ली से भी जुड़े हैं, वो कलकत्ता से भी जुड़े हैं, वो हर अलग अलग जिले से जुड़े हैं। यानी कि इनके साथ के जितने भी, या ये कहा जा सकता है जो व्यापारी हैं, उनके घर पर भी छापेमारी कर ली। लखनऊ में अगर बात की जाए तो लखनऊ में करीब देखा जाए तो करीब 7 से 8 ऐसे जो बड़े व्यापारी हैं उनके घर पे इस आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। टोटल अगर बात की जाए तो करीब 17 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। तो अब क्योंकि आयकर विभाग के जिस तरीके से सुबह से ही ये छापेमारी चल रही है और सुबह से ही घरों के अंदर या शॉप में जो भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को शॉप के अंदर ही रखा गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो दस्तावेज होते हैं वो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि देखिए आयकर विभाग जब पूरा सारा इनपुट जब इकट्ठा कर लेता है तब वो उनकी तरफ से तब सरकारी बयान जो होता है वो आता है। अब इंतजार करना पड़ेगा, देर शाम तक इंतजार करना पड़ेगा कि क्या कुछ निकल के आता है। फिलहाल अभी यही कहा जा सकता है कि सुबह 6 बजे से, और अगर इस समय अगर देखा जाए तो 11 बज रहे हैं, 11 के आसपास का समय हो रहा है, और अभी तक की लगातार वो छापेमारी हर अलग अलग ठिकानों पर की जा रही है। अब देखना बस यही होगा जो क्या कुछ निकल के सामने आता है, ये देखना होगा। बिल्कुल आशीष, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि इस बार तो आईटी काफी सख्त दिखाई दे रही है, क्या इससे पहले भी ये नामी ज्वेलर्स थे, इन पर कोई कार्रवाई आईटी की तरफ से की गई थी? अगर की गई थी तो क्या कुछ निकल कर आया था? देखिए, बलियान ज्वेलर्स की अगर बात की जाए तो बलियान ज्वेलर्स पे कोई पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी आयकर विभाग की छापेमारी की गई है, जिसमें बाकायदा बलियान ज्वेलर्स को एक नोटिस भी जारी की गई थी, और उस नोटिस में जो आयकर का जो ये होता है, जो टैक्स चोरी का मामला होता है, उसमें टैक्स चोरी का मामला सामने निकल के आया था। इस बार देखना है कि क्या कुछ सामने कुछ निकल के आता है, ये बस इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद आयकर विभाग के अधिकारियों का किस तरीके क्या कहते हैं, क्या इनपुट उनको मिले थे, कहाँ से इनपुट मिले थे, ये सारी जो बातें हैं वो कुछ समय बाद सब चीजें सामने आ जाएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो आईटी की जगह जगह छापेमारी है। दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता में लगातार छापेमारी जारी है। चाहे संजीव झुंझुनवाला के कई ठिकानों पर छापेमारी है। बताया जा रहा है कि जो दुकान में अंदर एम्प्लॉयज थे उनको रोक लिया गया है, उनसे लगातार पूछताछ है। बताया जा रहा है कि इन्होंने इनकम टैक्स ठीक से नहीं भरा, जिसको लेकर लगातार छापेमारी है। चाहे लखनऊ की बात की जाए, चाहे कानपुर की बात की जाए, दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, ये नामी गिरानी आपको बता दें ज्वेलर्स है, इनके कई जगह शोरूम्स हैं, जगह जगह आईटी विभाग लगातार इन पर छापेमारी कर रही है। दिल्ली में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का मामला, ब्रजभूषण के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर आज सुनवाई होगी। जी हां, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का मामला आज सुनवाई होगी राउज एवेन्यू कोर्ट में। राउज एवेन्यू कोर्ट चार्जशीट में संज्ञान लेने पर आज सुनवाई होगी। ब्रजभूषण के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होने जा रही है। ब्रजभूषण के खिलाफ और 6 महिला रेसलर्स की शिकायत पर चार्जशीट दाखिल की गई। दिल्ली पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने कोर्ट में 1500 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। तो ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आज चार्जशीट जो दाखिल की गई थी उस पर सुनवाई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में 6 महिला रेसलरों की शिकायत पर चार्जशीट दाखिल हुई थी और राउज एवेन्यू कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर आज सुनवाई करेगा।
तो लगातार ये मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा था। ब्रजभूषण को लेकर पहलवान जंतर मंतर प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस ने कोर्ट में 1500 पेज की चार्जशीट दाखिल की है और इसी पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा कि भारत का आगे जाना असुरी शक्तियों को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इनका प्रयास भारत को तोड़ने का है। उन्होंने बिना किसी देश का नाम लिए कहा कि अपने स्वार्थ को साधने के लिए समाज को तोड़ने की कोशिश देश के बाहर से हो रही है। कलयुग में मिलजुल कर रहना सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। आरएसएस चीफ का यह बयान आया है, देश को तोड़ने की कोशिश की हो रही है। जगन्नाथ जी की कृपा से भारत के भाग्य का रथ हम लोग खींच रहे, हम सब लोग, भारत के सब लोग, और वो आगे जा रहा है। लेकिन अब आगे जा रहा है तो आसुरी शक्ति आ रही थी, उनको अच्छा नहीं लगता, तो तरह तरह के विषय निकालकर वो आपस में झगड़ा लगाते हैं, क्योंकि कलियुग में मिलजुल कर रहना सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। हम सब भारत के लोग जब तक मिलजुल कर रहेंगे, दुनिया में कोई ताकत नहीं ऐसी जो हमको परास्त कर सकती है। और इसलिए उनका प्रयास है कि इनको तोड़ो, आप अलग हो बताओ, आप ये नहीं हो वो नहीं हो बताओ, अरे आपको ये नहीं मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है बताओ। ऐसा सब कुछ करके अपने स्वार्थ को साधने के लिए समाज को तोड़ने की कोशिशें देश के बाहर से हो रही है। अन्य देश जो भारत का उत्थान नहीं चाहते, ऐसे लोग प्रयास करते रहते हैं, और हमारे अज्ञान के कारण या स्वार्थ भेद के कारण दुर्भाग्य से उनको कुछ लोग अंदर भी मिल जाते हैं। तो इनसे सावधान रहकर हमको आगे बढ़ना है। कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की 1 जुलाई से शुरुआत होने वाली है। सुरक्षा के इंतजामों से लेकर यात्रियों की सुविधाओं को लेकर ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। इस बीच राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने एकता का संदेश देने की बात कही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अमरनाथ यात्रा तो कश्मीरियत की पहचान है। इस यात्रा के जरिए पूरे देश को हिंदू मुस्लिम की एकता का संदेश देना है। उन्होंने कहा कि इस दौरान भाईचारा दिखता है और यही कश्मीरियत की झलक है। ये उन लोगों के लिए एक संदेश है जो देश भर में धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं। एनसीपी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान कश्मीरियों की हिंदू यात्रियों की सामान उठाते हैं। कश्मीरियत की पहचान अमरनाथ से है, उनका ऐसा कहना है। हमारे लिए अच्छी बात है कि उसमें हमेशा बरादरी का मामला रहा है। कश्मीरी ही जो है वही इनका सामान भी उठाता है, वही इनके लिए सब कुछ करता है। जो नफरतें वतन में पैदा की गई हैं, उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ कैसे मुसलमान और हिंदू किस तरह एक दूसरे का साथ देते हैं और वो आराम से यात्रा करते हैं। यात्रा हर वक्त सुनिए यात्रा होती है, यात्रा बंद हो जाएगी तो आपके लोगों को नुकसान नहीं होगा। जो गरीब कमा रहा है वहाँ पे, जो उनका सामान उठाता है, वो कहाँ जाएगा सर्दियों में? और सर्दियों में यही कमाई जो आज 2 महीने में कमाता है वही खाता है। रामपुर में अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामला सामने आया है। एमपी एमएलए कोर्ट में मामले में आज सुनवाई होगी। खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला सामने आया है। एमपी एमएलए कोर्ट में मामले में आज सुनवाई होगी। आजम समेत उनकी पत्नी, बेटा है केस में अभियुक्त। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था केस। अब्दुल्ला के गवाह आज कोर्ट में आकर गवाही देंगे। तो ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। ये खबर आपको बता रहे हैं, रामपुर से अब्दुल्ला पर आज सुनवाई होगी। 2 जो उनके बर्थ सर्टिफिकेट है वो 2 हैं, जिसको लेकर आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र पर तो एमपी एमएलए कोर्ट में मामले पर आज सुनवाई होगी। आजम समेत उनकी पत्नी, बेटा केस में अभियुक्त है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था केस। अब्दुल्ला के गवाह आज कोर्ट में आकर गवाही देंगे इस पूरे मामले पर। तो आज सुनवाई होगी एमपी एमएलए कोर्ट में अब्दुल्ला पर। अब्दुल्ला के जो
गवाह आज कोर्ट में आकर गवाही देंगे। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज की थी ये शिकायत। अब्दुल्ला के गवाह आज कोर्ट में आकर गवाही देंगे। तो अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र का यह मामला सामने निकल कर आया है। आपको बता दें एमपी एमएलए कोर्ट में मामले में आज सुनवाई होगी और बताया जा रहा है कि सुनवाई होने के बाद क्या कुछ निकल कर आता है इस पर नजर लगाता है। आजम समेत उनकी पत्नी बेटा और केस में अभियुक्त है और बीजेपी नेता आपको बता दें आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था ये केस। उसको लेकर आज सुनवाई होगी एमपी एमएलए कोर्ट में। 2 बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर अब्दुल्ला के गवाह आज कोर्ट में आकर गवाही देंगे। दौसा में राज्य सरकार के जरिए आयोजित मेगा जॉब फेयर में युवाओं का भारी सैलाब उमड़ा है, जहां करीब 26,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। आपको बता दें राजेश पायलट स्टेडियम में आयोजित मेगा जॉब फेयर में बेरोजगार युवाओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। तो वहीं फेयर में आए दूर दराज से बेरोजगार 26,000 युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिनमें करीब 1400 रोजगार युवाओं को हाथों हाथ ज्वाइनिंग लेटर जारी किया गया। तो वहीं मेगा जॉब फेयर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा पहुंचे, जहां उन्होंने युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देकर रोजगार के अवसर मुहैया कराए। सरकार बेरोजगारों के प्रति, पढ़े लिखे बच्चों के प्रति बहुत संवेदनशील है। सरकार के माध्यम से भी हमने करीब 1,56,000 को नौकरियां दे दी है, 1-1.5 लाख वैकेंसी और निकाली है। और जो बेचारे बच्चे कम पढ़े लिखे हैं जिनको सरकारी जॉब नहीं मिला, उनके लिए ये मेगा जॉब फेयर हम लगा रहे हैं। करीब 10-11 जिलों में अब तक लग चुके हैं, हमारे ज़िले में भी आज लगा है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ के यूथों में उत्साह देखने को मिला। करीब 26,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए थे और करीब 1300-1400 बच्चों को रोजगार दे, मतलब फ्रेश जॉब क्रिएशन बहुत कम है। तो देश का सबसे बड़ा समस्या जो है वो है बेरोजगारी है, महंगाई है, बेरोजगारी है। लेकिन बेरोजगारी महंगाई से भी ज़्यादा बड़ा समस्या है। और इस सरकार में जो प्रथम प्रयास जो था वो बेसिकली सरकारी नौकरी देना, करीब 1.5 लाख लोगों को नौकरी दिया जा चुका है। लेकिन सभी लोगों को सरकारी नौकरी पूरा भी दिया जाए तभी भी पूरा देश में 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी नौकरी नहीं हो सकती है। और अपना स्टेट में ये 1.5 लाख है, वो बहुत ज़्यादा है जितना दे चुके हैं। तो मुख्यमंत्री सबका जो विजन था कि पूरा स्टेट में 100 करीब मेगा जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, उसी अनुक्रम में ये हमारा 11th जॉब फेयर मेगा जॉब फेयर था। अभी तक हम 3 लाख लोग रजिस्टर्ड हुए थे पूरा टोटल ये मेगा जॉब फेयर्स में, और करीब 40,000 लोगों को पूरा स्टेट में नौकरी दिया जा चुका है। कुशीनगर के महदेवा गांव के लोग अपने आशियाने को अपने ही हाथों से तोड़ने में लगे हैं, जहां बड़ी गंडक नदी और गांव के बीच महज 3 मीटर चौड़ी सड़क का फासला है। आपको बता दें 3 मीटर चौड़ी सड़क के कटते ही गांव बड़ी गंडक की धारा में विलीन हो जाएगा। तो वहीं गांव को बचाने के नाम पर सरकारी 4 साल से बाढ़ खंड पानी की तरह बह रहा है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती पटना पहुंची हैं। आपको बता दें पटना एयरपोर्ट से सीधे अतिथिशाला में गई हैं रवाना। ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती पटना पहुंची हैं। ये आपको बता दें 23 जून को होने वाली मीटिंग में शामिल होंगी। पटना एयरपोर्ट से सीधे अतिथिशाला के लिए रवाना हुई महबूबा मुफ्ती। और आपको बता दें कल विपक्षी दल की बैठक में शामिल होंगी महबूबा मुफ्ती। पटना एयरपोर्ट से सीधे अतिथिशाला के लिए रवाना हुई महबूबा मुफ्ती। कल विपक्षी दल की एक मीटिंग होने वाली है 2024 के चुनाव को लेकर, जिसमें देश के तमाम विपक्षी दलों के नेता इसमें मौजूद रहेंगे और किस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार को रोकना है उस पर रणनीतियां बनाई जाएंगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती पटना पहुंची हैं। नीतीश कुमार इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे इस मुलाकात की, जिसमें तमाम बड़े बड़े मंत्री शामिल होंगे, जिसमें तमाम राज्य के सीएम शामिल होंगे। बात की जाए ममता बनर्जी की, अरविंद केजरीवाल की और भी तमाम समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव भी इस मीटिंग में शामिल होंगे और तमाम नेता इसमें शामिल होंगे। तो जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती पहुंच चुकी हैं पटना और सीधे अतिथिशाला के लिए रवाना हुई।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।